नमस्कार, आप सबका मेरे तीनों चैनल पे स्वागत है। आज हम चाय पर चर्चा के लिए तैयार हैं और देखिए हम चाय पी रहे हैं और उसके साथ हमने मटर भुना है और चिवड़ा भूजा है। तो मटर, चिवड़ा और चाय के साथ आज हम चर्चा करेंगे और चर्चा हम करेंगे एनटीए पर। जो नीट पेपर लीक हुआ है उस पर आज हम चर्चा करेंगे। तो नीट पेपर लीक मामला बहुत ही संवेदनशील मुद्दा है। इसमें छात्रों के साथ बहुत बड़ी अन्याय हुई है। इस बात को मैं पुरजोर तरीके से खंडन करता हूं कि यह छात्रों के साथ धोखा हो रही है। तो जैसे कि हम कह रहे हैं कि नीट का पेपर लीक होना यह बहुत बड़ा सिंडिकेट है। ऐसा नहीं है कि यह पहली बार नीट पेपर लीक हुआ है। पिछले साल 2024 से लेकर 26 तक गहलोत जी के मुताबिक पेपर लीक हुआ और जो सिंडिकेट में राजस्थान के लोग पकड़े गए, बाकी जो लोग पकड़े जा रहे हैं वो लोग बता रहे हैं कि 24 में भी लीक हुआ, 25 में भी लीक हुआ, 26 में भी लीक हुआ, मगर हमारी सरकार मानने को लिए तैयार नहीं है। गहलोत जी जो बोल रहे हैं उनकी भी मैं कड़ी आलोचना करता हूं। गहलोत जी के राज्य में 2000 जो उनकी 18 से लेकर 23 में सरकार थी, उस समय भी गहलोत जी के सरकार में पेपर लीक हुआ जिसकी संख्या 16 से 26 बताई जाती है। उस परीक्षा में रीट का भी पेपर लीक हुआ, REET राजस्थान लोक सेवा आयोग RPCS का भी लीक हुआ, सीनियर टीचर भर्ती और राजस्थान पुलिस कांस्टेबल भर्ती भी उसमें शामिल था। ऐसे पेपर लीक भी गहलोत जी के सरकार में हुआ। गहलोत जी इतनी स्पष्टीकरण ना दें। आपने तो यहाँ तक कि केस दर्ज करने के भी मुहलत आप नहीं देते थे। हमारी पार्टी भाजपा सभी समस्याओं का समाधान करने के लिए तैयार है। हमारी पार्टी चाहेगी तो इन सभी मुद्दे को मिनटों में ख़त्म कर सकती है। सरकार ने बहुत कानून में फेरबदल किए हैं। हम चाहते हैं कि एनटीए जैसे संस्था पर कठोर कार्रवाई की जाए। मानते हैं कि एनटीए कोई संसदीय प्रणाली और कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी नहीं है, फिर भी पार्टी को चाहिए कि सर्वदलीय बैठक बुलाए, स्पेशल सेशन बुलाए और जिस तरह महिला आरक्षण बिल पर चर्चा हुआ उस पर चर्चा विमर्श हो और एनटीए के साथ क्या करना है इस पर संसद में चर्चा हो। इस बार विपक्ष भी हमारे साथ है, विपक्ष भी पेपर लीक के खिलाफ है। विपक्ष कोई दुश्मन नहीं है, विपक्ष भी इस राज्य का, इस देश का महत्वपूर्ण अभिन्न अंग है। हम विपक्ष को नज़रअंदाज नहीं कर सकते। पार्टी चाहे तो ऐसे मुद्दे पर जो लोग पकड़े गए हैं उन पर कठोर कार्रवाई हो। नीट पेपर लीक में 9 से ज़्यादा गुनाहगार पकड़ाए हैं। इस पेपर लीक में हम मानते हैं कि जो लोग पकड़े गए हैं वो लोग प्राइवेट संस्था से जुड़े हुए हैं।
उनका खुद का कोचिंग क्लासेस है। आखिर ऐसी कौन सी मजबूरी पड़ गई एनटीए को कि उसने बिना जांच पड़ताल किए ऐसे लोगों को पेपर बनाने के लिए दिया। आखिर वह कौन सी मजबूरी थी? हम पार्टी को कहेंगे कि भाजपा इस पर कार्रवाई करे। हमारी पार्टी हिंदुओं की पार्टी है, हिंदुओं ने भर भर कर वोट दिया। पार्टी को हिंदुओं के साथ अन्याय नहीं करनी चाहिए। इस तरह चलेगा पार्टी बिखर जाएगी, पार्टी टूट जाएगी, हिंदू वोट छिटक जाएंगे, क्योंकि इसमें छात्रों का निहित समाया हुआ है। छात्र चाहे तो कुछ भी करने के लिए तैयार हैं। जिस तरह केजरीवाल, राहुल गांधी और बाकी जो लोग हैं वो लगातार कह रहे हैं कि नेपाल और बांग्लादेश से सीखें जेनजी और भारत में आंदोलन शुरू करें और पार्टी को उखाड़ कर फेंक दें। मैं ऐसे राजनेताओं से भी छात्रों को बहुत दूर रहने की आग्रह करता हूं कि ऐसे लोगों से बचो। क्या ये लालू की पार्टी, तेजस्वी, अरविंद केजरीवाल, अखिलेश, राहुल ये चाहते हैं कि जिस तरह नेपाल और बांग्लादेश में, खासकर बांग्लादेश में जैसे शेख हसीना मैडम के प्राइम मिनिस्टर के घर में घुसकर उनके चोली, उनके बॉडी, उनके साया ब्लाउज को उड़ाया, पहना, लूटा, क्या आतंक मचाया, वैसा कराना चाहते हैं अरविंद केजरीवाल। जैसे बांग्लादेश में हिंदुओं का नरसंहार हुआ, क्या अरविंद केजरीवाल और विपक्ष चाहता है कि भारत में भी ऐसी हो? मैं हाथ जोड़कर प्रार्थना करता हूं, ऐसी शिक्षा भारत के जेनजी को ना दे अरविंद केजरीवाल और राहुल गांधी और विपक्ष। ऐसा कभी संभव नहीं है कि भारत का जो युवा है, जेनजी है, वो इतना अल्पवयस्क नहीं है, अपरिपक्व नहीं है, जैसे बांग्लादेश से उन्हें शिक्षा लेकर भारत में नरसंहार करे मुसलमानों का। आप क्या शिक्षा देना चाहते हैं जो विपक्ष के लीडर हैं कि हम बांग्लादेश से सीखकर मुसलमान महिलाओं, प्रेग्नेंट महिलाओं का बलात्कार करें, रेप करें और उनके पेट से बच्चे निकाल कर काट दिए, जैसे हिंदुओं के साथ बांग्लादेश में हुआ? क्यों ऐसी अफवाह फैलाते हैं? हम जेनजी बच्चे बहुत समझदार हैं, हम अपने विवेक से काम लेंगे। सरकार हमारी है, सरकार को हमने चुनकर बैठाया है। हम चाहते हैं कि इस सरकार की आंखें खुले और हमारे छात्रों के साथ जो अन्याय हो रहा है उस पर कठोर कार्रवाई हो। इसको देश का अभिन्न मुद्दा मानकर ये जो जितने जो लोग हैं पेपर लीक करने वाले हैं उन पर कठोर कार्रवाई हो। छूट वही कार्रवाई से कुछ नहीं होगा, छोटी मछली पकड़ने से कुछ नहीं होगा। जो छोटी मछली पकड़ी जा रही है, मैं चाहूँगा कि जो बड़े बड़े लोग हैं, जो बड़े बड़े माफिया हैं, उनको पकड़ा जाए। मैं धर्मेंद्र प्रधान जी को बहुत बहुत रिस्पेक्ट करता हूँ। उन्होंने आए और खासकर उनका मुद्दा रहा कि 21 दिन को हम फिर से NEET नीट का एग्ज़ाम ले रहे हैं। बार बार उन्होंने साइबर अटैक का मामला उठाया। हम पूछते हैं कि आखिर साइबर अटैक का तो इसमें मामला कुछ था नहीं, ये तो पेपर बेस्ड एग्ज़ाम था। फिर आप क्यों साइबर अटैक की बार बार बात कर रहे थे? आप कह रहे थे 2027 में हम CBT के माध्यम से पेपर कराएंगे।
तो क्या आप हम नौजवानों को यह दिलासा दिला सकते हैं कि जब CBT से एग्ज़ाम होगा नीट का और नेट GRF पेपर का, तो उस समय साइबर अटैक नहीं होगा, साइबर लीक नहीं होगा? क्या आपने ऐसी संस्था बना कर रखी है, हमारी सरकार बना कर रखी है, जिससे ऐसे चीटरों से जो हुआ है वह बचा जा सके? इस मामले पर मैं सरकार के साथ बिल्कुल खड़ा नहीं हूँ। हमारी जो मजबूरियाँ है सरकार को समझनी चाहिए। बरसों लगे हैं हम लोगों को तैयारी करने में। नेट GRF हो गया, नीट जैसे एग्ज़ाम, हम लगातार बरसों दिन रात एक कर देते हैं पढ़ाई करते करते। आँख के नीचे गहराई काली आ जाती है, बाल सफ़ेद हो जाते हैं, मेंटली प्रेशर में आ जाते हैं, दिमाग का दही हो जाता है, दिमाग सटक जाता है। फिर भी हम तैयारी करते हैं। पैसे का प्रॉब्लम अलग, घर वाले का प्रेशर अलग, परिवार वाले का प्रेशर अलग, कि बार बार हम पैसे दे रहे हैं, आखिर एग्ज़ाम क्लियर क्यों नहीं हो रहा? हम एग्ज़ाम क्लियर कैसे करें जब कांग्रेस के राज से लेकर जितने स्टेट में विपक्षियों की राज है, इन लोगों ने 70 साल से जखीरा बना कर रखा है, पेपर लीक माफियाओं का जखीरा बना कर रखा है। उनको पोसा पाला, उनको बढ़ोतरी दिया, उस पर कोई कार्रवाई नहीं किया हमारी विपक्ष की सरकारों ने, हमारी पूर्ववर्ती सरकारों ने। और भाजपा 2014 से 26 में आई तो लोग भाजपा को लगातार गालियाँ दे रहे, पेपर लीक हो गया, पेपर लीक हो गया। इन लोगों ने अगर उस पर रोकथाम लगाया रहता, उस पर कार्रवाई किया रहता, तो आज तक ये पेपर माफिया का नामो निशान मिट गया रहता। हमारे बिहार में बहुत बड़ा पेपर एक माफिया है, जो पैसे लेकर लोगों की नौकरी देता है, करोड़ों करोड़ों रुपया लेकर वो नौकरी देता है, पेपर खरीदता है, पेपर लीक करवाता है, हजारों लोगों को उसने नौकरी दिया। क्या हमारी बिहार की जो JDU है, भाजपा है, वो नहीं जानती? इसको पूंछ पालकर RJD और JDV ने खड़ा किया था, और आज तक वो माफिया स्वतः घूमता है। मैं आरोप लगाता हूँ कि इन लोगों को क्या CBI नहीं जानती, ED नहीं जानती ऐसे माफिया का बिहार में जो है? ये हर एक राज्य में TMC हो, तमिलनाडु में DMK सरकार हो, केरला में CPM का सरकार थी, जम्मू कश्मीर में सरकार थी, इतने लोगों की सरकार थी, फिर भी पार्टियों ने कार्रवाई नहीं किया। उत्तर प्रदेश में अखिलेश की सरकार थी, ईसु ने कार्रवाई नहीं किया, RJD ने कार्रवाई नहीं किया, इसलिए इन माफियाओं का मनोबल बढ़ा और कार्रवाई नहीं करने के कारण ये रात दिन पेपर लीक करवा रहे हैं। हम एक बार फिर हाई कमान भाजपा से आग्रह करते हैं कि जो लोग पकड़े गए हैं उन पर ऐसी कार्रवाई किया जाए, ऐसा मिसाल बनाया जाए, जिससे कि भविष्य में कोई भी पार्टी, कोई भी जो छुटवैया लीडरशिप है, वो पेपर लीक करने के मामले में सुने भी नहीं, सोचे भी नहीं। पार्टी ऐसी कार्रवाई करे। जो लोग पकड़े गए हैं, देखा गया है कि जो लोग पकड़े गए हैं उसमें की संस्था चलाते हैं, उसमें NTA में कैसे पेपर सेट किया, बाद में वो आकर अपने बच्चों को पढ़ाया, और जो पढ़ाया वही एग्ज़ाम में आया। 30-30 लाख, 35-35 लाख, 15-15 लाख में, करोड़ों में इसका हेरफेर हुआ। क्या यह NTA को पता नहीं चला? जब राजस्थान में इसका भंडाफोड़ हुआ, आज तक जैसे वरिष्ठ चैनल ने इस पर जो कार्रवाई करने की बात की, चैनल में दिखाया, तब जाकर NTA जागा, तब इसको साक्ष्य माना, नहीं तो फिर इसको रफा दफा करने की सोच रहा था। मैं एक बार फिर आला कमान से हाथ जोड़कर प्रार्थना करता हूं कि मेरी आला कमान इस पर कठोर कार्रवाई करे, और जो लोग भी इसमें संलिप्त हैं सबको कठोर कार्रवाई करे और पुरजोर तरीके से सजा दे। हमारी हाई कमान
आला कमान से आग्रह है कि यह मिसाल ख़त्म होनी चाहिए, ऐसी पेपर लीक नहीं होना चाहिए। हम छात्र बहुत परेशान हैं, हम छात्र इसको कभी बर्दाश्त नहीं करेंगे। अपोजिशन को भी कहेंगे पॉजिटिव राजनीतिक करो, नेगेटिव राजनीतिक मत करो। हमारी पार्टी चेहरे पर से नकाब हटाए और ऐसे लोगों के ऊपर कठोर कार्रवाई करे। मैं बहुत बहुत धन्यवाद करूँगा हमारे प्राइम मिनिस्टर मोदी जी को, हमारे देश के जो वरिष्ठ नेता हैं, भाजपा के जो लीडर हैं। हम चाहेंगे कि पार्टी इन लोगों पर कठोर कार्रवाई करो और हम इस बार जो पेपर लीक हुआ है इसको कठोर शब्दों में निंदा करते हैं। ऐसा भविष्य में ना हो, हम छात्रों के साथ ऐसी दुखद घटना ना हो, ऐसी मैं कामना करता हूँ। इसी के साथ आप सबने मुझे सुना, इसके लिए आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद। लाइक